नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज बहुत अच्छा दिन था स्टॉक मार्केट मेरे जैसे लोगों के लिए। भरपूर खरीदारी करने को मिला, लेकिन बहुत छोटे क्वांटिटीज में। फिर भी अनेक अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। आज रियली संतुष्ट हुआ जब मार्केट 25,500 तक ऑलमोस्ट चला गया। मैंने आपको बोला मार्केट नीचे आएगा। आज 24,700 के नीचे आ गया मार्केट एक समय में, और 150 पॉइंट नीचे आके 24,500 को कुछ दिन में ये टच करेगा। मार्केट में अर्निंग्स के लिए कुछ कवर चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। तो जब आटा नहीं है तो चपाती किधर से आएगा? जब लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है और तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, आईटी में ट्रबल है, एक्सपोर्ट मार्केट में ट्रबल है, एमएसएमई में ट्रबल है, तो कहाँ से चपाती आएगी? रोटी कैसे बनेगी? सिर्फ जीएसटी काटने से क्या कंजम्पशन ऊपर चली जाएगी? लोगों के पास पैसा चाहिए। आज सोने के दाम में 40 रुपया की इजाफा हुआ, 10,550 तक पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड 11,500 के आसपास चला गया, तो मार्केट बहुत हैप्पी था। रुपया गिरकर 88 रुपीज़ 71 पैसा तक फिर से नीचे आ गया। आज बहुत से खबर हैं देखने के लिए। पहले हमें देखना है कि जो आईटी इंडस्ट्री था, उसमें बहुत दिन के बाद टीसीएस ने 3,000 तोड़कर डिसाइसिवली 2,918 तक पहुंच गया। एक समय 2,900 तक पहुंच गया। आईटी इंडस्ट्री में बहुत पेन है, एफएमसीजी में भी पेन है। कहाँ पेन नहीं है, कहाँ हाइड कर सकते हैं, हमें देखना है। टाटा मोटर्स में भी पेन है, क्योंकि उनकी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गई है। अभी तक कोई एक भी गाड़ी तैयार होकर बाहर नहीं आई है, और लगता है उसमें बड़ा नुकसान आने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी वीक पॉइंट पोजीशन में है। ट्रम्प एक और टैरिफ का प्लान अनाउंस किया है। उन्होंने बताया कि ये 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे। ये ब्रांडेड फार्मा प्रोडक्ट्स हैं। लकीली भारत जेनेरिक्स तैयार करती है, जेनेरिक्स में टैक्स नहीं लगती है, फिर भी मार्केट डर गया। सन फार्मा 5%, जाइडस 2.8%, रेड्डी 2%, नाटको 2%, सारे मार्केट गिर गई। जाइडस एंड तक 5% तक गिर गई। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर कुछ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकती है तो टैक्स कम हो सकती है। मेरा हिसाब से डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा का अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन टारगेट था जापानीज और यूरोपियन ड्रग मेकर्स। उन पे तो टैक्स लग गई है। किचन कैबिनेट, फर्नीचर, इन पर भी टैक्स लग रही है। ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स टिकटॉक के अमेरिकन बिजनेस को खरीद लेंगे और चाइना का स्टॉक बहुत कम रहेगा। जो शक्तिमान है उनसे नेगोशिएशन होता है, जैसे चाइना से के साथ इज्जत से नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन भारत पे टैरिफ लग रही है। नाटको फार्मा ने कहा है कि वो अपना अग्री बिजनेस को सेपरेट करेगी। अगर मैं आपने मेरे सिस्टर चैनल फॉलो की है, मैंने उससे एक स्पेशल ड्रग के बारे में बात की थी, सीपीटीआर, जिसे एग्रो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। उस डिवीजन को उन्होंने सेपरेट बना दी है। जाइडस लाइफ साइंसेस पे 3.5 करोड़ की टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ने सैनवाट वायलेशन के लिए लगा है। हिली लिली भारत में एंटी ओबेसिटी बिल लॉन्च कर रहे हैं। तो टीसीएस, जैसे मैंने बताया, आज सुबह गिरी। इससे लगभग 80,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गई।
एक्सेंचर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भी कहती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत वीक है और नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इस डिफ़िकल्टी की घड़ी में ये H-1B टैक्स भी उन पे लगाया गया। टाइटन का कहना है कि वॉचेस में वो एक्सक्लूसिव और प्रीमियमाइजेशन के लिए जा रहे हैं, अपर एंड में एम कर रहे हैं। कुछ एनालॉग वॉचेस भी वो लॉन्च करेंगे। आईटीसी ने कहा है अभी जीएसटी का जो गेन्स हैं वो सब क्लाइंट्स को बांट रहे हैं, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी जिसे मैंने कल आपको बताया कि शायद ऐसा आ जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो अगर इनपुट क्रेडिट पे इन्फ्लेशन बढ़ती है, आईटीसी के पास कोई बस चारा नहीं है प्राइस इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्लियरली हो जाएगा कि हमको आईटीसी की प्राइसेस अभी सस्ते मिलेंगे, लेकिन अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है उनके पास कोई चारा नहीं है प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। कैंपा कोला और पेप्सी और कोक की बॉटलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो 65,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे फूड प्रोसेसिंग में। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है, अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में भी वीक है, जो तमिलनाडु बहुत वीक है। और जीएसटी की जो कट्स है, कार की सेल्स इतना बढ़ा ही नहीं है। मैंने टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में तमिलनाडु में बात की, hyundai, मारुति और टाटा की डीलर से बात की। उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो हैं, जो कार खरीदना चाहते थे लेकिन डिफ़र की, क्योंकि अगस्त और सितंबर अगर वो पेशेंटली वेट करें तो उनको डिस्काउंट मिलेगी। वो लोग जिन्होंने बुक की थी कार को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पेंट अप सेल्स है पिछले 45 दिन की, अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सेल्स में। तो स्टारबक्स ने ग्लोबली नंबर ऑफ स्टोर्स को कम की और एम्प्लॉयज़ को भी रीअलाइन कर रही हैं। स्टारबक्स में ये रिस्क हो गया है कि लोगों यूनियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में Q2 की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ गई है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा है। इससे मतलब ये है कि जो रेट कट की संभावनाएं हैं वो कम लग रहे हैं। सारी जो पॉसिबिलिटीज़ क्या अगली मीटिंग में भी रेट कट होगी, वो इस पे निर्भर है कि क्या इन्फ्लेशन नंबर कैसे आएगा, अगस्त का नंबर और सितंबर का नंबर। अगली 10 दिन में ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो हमने पटाखे की लिस्ट बनाए उसमें कुछ बैंक स्टॉक्स हैं, सोने के स्टॉक्स हैं, सोने की अगेंस्ट फाइनेंस देने वाले स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। आप आईटी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, स्पेशली टीसीएस को कंसिडर कर सकते हैं, फार्मा कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।